श्री सीताराम। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगधात्री, शीतलाय नमो नमः। हिंदू सनातन धर्म में शीतला अष्टमी, जिसे बसौढ़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन स्वच्छता एवं आरोग्यता की देवी माता शीतला की पूजा अर्चना और उनका व्रत करने का विधान है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है एवं लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। माता दुर्गा के कई स्वरूप हैं, उनमें शीतला माता का एक खास रूप है। शीतला माता का बेहद खास स्वरूप है। माता शीतला अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हैं, एक हाथ में उनके पानी का कलश है, एक हाथ में माता के सूप है और एक हाथ से माता सारी सृष्टि को आरोग्यता एवं लंबी आयु का वरदान देती हैं। शीतला माता अपने गले में नीम की पत्ती का माला पहनती हैं और गधे की सवारी करती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शीतला माता जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि को स्वस्थ, स्वच्छ और रोग मुक्त रखने के लिए माता शीतला को वरदान दिया था। इसी वजह से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली के 8 दिन बाद जो अष्टमी तिथि आती है, उस दिन आरोग्यता और स्वच्छता की देवी माता शीतला की पूजा अर्चना करने का बहुत अधिक विधान और महत्व बताया गया है। तो यह आरोग्यता और स्वच्छता की देवी माता शीतला का शीतला अष्टमी की पूजा, उनका व्रत 2024 में कौन से दिन किया जाएगा? तो शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल को किया जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल की रात 9:09 से और 2 अप्रैल को रात्रि में 8:08 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो उदया तिथि का मान रखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल को रखा जाएगा। 2 अप्रैल को माता शीतला की पूजा अर्चना की जाएगी। शीतला अष्टमी की पूजा विधि किस प्रकार से होती है? शीतला अष्टमी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और माता शीतला की पूजा अर्चना करनी है। यदि आपके आसपास घर के आसपास में शीतला माता का मंदिर है तो वहां पर जाकर आप माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं और घर पर भी माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। घरों में मिट्टी का कलश रखा जाता है और जिसमें जैसे कि और सभी पूजा में आम के पत्ते लगाए जाते हैं, 5 पल्लव लगाए जाते हैं, लेकिन शीतला माता की पूजा में जो हम लोग कलश रखते हैं उसमें नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं, क्योंकि माता को नीम की पत्तियां बहुत अधिक प्रिय हैं। तो इसलिए नीम की पत्तियां माता के कलश में रखी जाती हैं, कलश स्थापित करते हैं और फिर कलश के आसपास 7 देवियां गधे पर सवार हुई बनाई जाती हैं। जो माता का स्वरूप है वही स्वरूप उस कलश के पास बनाया जाता है और फिर माता की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली हैं, तो इसलिए शीतला माता की पूजा यदि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय तक कर ली जाए तो वह ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि जितना जितना सूर्य बढ़ते हैं और फिर गर्मी होती है, तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि शीतला माता की पूजा सूर्योदय तक या सूर्योदय से पहले कर ली जाए तो अधिक उत्तम और ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। शीतला माता की पूजा में जब हम लोग कलश स्थापित कर लेंगे, माता की प्रतिमा जो होती है वह बना लेंगे और फिर माता की पूजा अर्चना की जाएगी। चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल माता को जरूर चढ़ाया जाएगा। और माता का भोग प्रसाद कैसा होगा? तो ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माता को ठंडा और शीतल वस्तुएं पसंद हैं, तो इसलिए माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और बासी ही भोजन उस दिन सभी को करना चाहिए। माता के प्रसाद स्वरूप बासी भोजन ही किया जाता है। शीतला अष्टमी वाले दिन घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं। उस दिन घर पे कोई भोजन नहीं बनता है ताज़ा और ना ही भोजन ताज़ा खाया जाता है। बासी भोजन का ही भोग लगता है। जो भी पुआ और पूड़ी, हलवा इत्यादि माता के लिए एक दिन पहले ही, इसीलिए शीतला अष्टमी के व्रत की शुरुआत सप्तमी से ही हो जाती है। तो
तो इसलिए माता शीतला की पूजा अर्चना उसी दिन अष्टमी वाले दिन करेंगे और बासी भोजन का ही माता को भोग लगाएंगे। बासी भोजन ही सभी लोग करेंगे। घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं और माता की पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता है, क्योंकि माता को शीतलता प्रदान करनी होती है, इसलिए माता के पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता है। बाकी पूजा पूरी विधिवत की जाती है, कथा करी जाती है और माता से अपने घर पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सभी लोग जो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सबका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। तो ये सभी कामनाएं माता शीतला से करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में जय माता शीतला या जय माता दी जरूर लिखें। श्री सीताराम।